कोई ना कोई चाहिए कोड करने वाला कोड करने वाला। So hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code Code Code. If you are new to this channel then please do subscribe to my channel. तो आज हम लोग करेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक दबा दो। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि इस मंथ हम लोग पूरा टीसीएस निंजा या एनक्यूटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग का एग्जाम होने वाला है 30th ऑफ अगस्त ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो हम लोग मिलकर प्रिपरेशन करेंगे और आगे भी बहुत प्रिपरेशन करेंगे इस पूरे, जब तक कि हम लोग सारे प्लेस्ड नहीं हो जाए तब तक हम लोग प्रिपरेशन सीरीज बरकरार रखेंगे। हम लोग का मिशन है मिशन 2022, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज और, सारा अपडेट्स मैं देते रहता हूँ। कोई भी कुछ भी चेंज करना हो, मान लो कोई रूटीन में चेंज या क्या अपलोड करने वाला हूँ मैं आज, तो सारा टेलीग्राम में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देते रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जो भी चीज डिटेल आएगा वो टेलीग्राम पे मैं सबसे पहले अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो जाइए और वहां जाके ज्वाइन करें हम लोग जाके, और सबके साथ शेयर करें। जो भी 2022 बैच है उसको ये लिंक शेयर हो जाना चाहिए। जो भी निंजा का तैयारी कर रहा है उसको भी मदद मिलेगी, और जो तैयार है पहले से वो बस सब्सक्राइब कर देगा। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो रिमूव डुप्लीकेट्स। तो गिवन अ स्ट्रिंग, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। गिवन अ स्ट्रिंग without spaces, the task is to remove duplicates from it. The original order of the character must be kept the same. चलिए मैं समझाता हूँ पहले क्वेश्चन। हम लोग का फ्लो क्या रहेगा, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे, फिर हम लोग अप्रोच समझेंगे एंड देन हम लोग फिर कोड पे आएंगे। हम लोग सबसे पहले कहाँ चलते हैं, अप्रोच पे। हम लोग वही एग्जांपल ले लेते हैं क्या, जे, एक मिनट, जे भी वी ओ, ये हम लोग का स्ट्रिंग दिया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग को पता है, कोई तुमसे पूछे कि डुप्लीकेट हटा दो तो क्या बचेगा, तो हम लोग का बचेगा जे वी ओ। जितना भी डुप्लीकेट से वो हटा देना है, ठीक है ना। तो देखो इस स्ट्रिंग में हम लोग का डुप्लीकेट से वी, और ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर मेंटेन रहना चाहिए। मींस जैसे ये वी हटाएं तो जेड और वी और ओ जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर ऐसा नहीं होना है कि वी हटाने के बाद मेरा ओ पहले आ गया, वी ऐसे आ गया और फिर जेड आ गया, तभी हम लोग का गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर को मेंटेन करके रखना है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग क्वेश्चन तो समझ गए, अब अप्रोच की तरफ चलते हैं। तो अप्रोच क्या है हम लोग का, तो अप्रोच बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली इस पे लूप चलाएंगे, इस पूरे स्ट्रिंग पे लूप चलाएंगे। और हम लोग क्या करेंगे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करा देंगे कि मान लो मेरा कुछ नहीं है, अभी एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो हम लोग चलते हैं ड्राई रन करते हैं, अप्रोच पूरा समझ में आएगा ड्राई रन के साथ। सबसे पहले हम लोग आएंगे इस पे, आई हम लोग का यहाँ पे है। तो हम लोग चेक करेंगे क्या मेरा ये जो जेड है क्या इस रिजल्ट वेरिएबल में है। अगर नहीं है तो हम लोग इसको स्टोर करा देंगे। तो अब मेरा क्या हो गया, इसको हटा देते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, आ जाएगा रिजल्ट इज इक्वल टू जेड। फिर हम लोग इस पे आए, आई का वैल्यू हम लोग इस पे आए तो चेक किए क्या मेरा वी है इस पे, तो वी भी नहीं है तो हम लोग वी डाल दिए। उसके बाद हम लोग आए इस पे, हम लोग चेक कर रहे हैं क्या मेरा वी है, देखो वी तो है भैया रिजल्ट वेरिएबल में, तो हम लोग स्टोर इसको नहीं कराएंगे, ठीक है। मतलब वापस से हम लोग चेक किए कि क्या यहाँ मेरा वी है पहले से, तो वी है। तो जब वी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से इसको स्टोर नहीं कराएंगे। फिर चेक करेंगे ओ है, तो ओ तो देखो नहीं है तो हम लोग ओ यहाँ पे स्टोर करा दिए। तो हम लोग का जो आउटपुट आ जाएगा वो जे वी ओ हो जाएगा। तो हम लोग समझ गए सबसे पहले क्वेश्चन, हम लोग समझ गए अप्रोच। अब हम लोग चलते हैं कोड की तरफ। कोड से एक बार फिर हम लोग ड्राई रन कर लेंगे ताकि वहां से अभी तक जिसको नहीं समझ में आया है वहां आराम से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं कोड की तरफ और इसको हम लोग करते हैं जूम। देखो अब हम लोग यहाँ पे फिर से वही चीज को ड्राई रन करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको हम लोग डिलीट करते हैं, यहाँ पे हम लोग पेन लेते हैं और यहाँ हम लोग लेते हैं जे वी वी ओ। तो सबसे पहले हम लोग रिजल्ट वेरिएबल ले लिए, फिर हम लोग क्या किए कि इसमें लूप चला दिए। तो हम लोग का आई यहाँ पे है, अभी हम लोग का एम्प्टी स्ट्रिंग है और हम लोग एक सी वेरिएबल में ये जेड को ले लिए, ठीक है। और चेक कर रहे हैं हम लोग क्या मेरा जेड है, इफ सी नॉट इन रिजल्ट, यानी कि अगर मेरा ये जो जेड है
अगर रिजल्ट में प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग क्या बोले थे, ऐड कर देंगे सिंपल, तो रिजल्ट में आ जाएगा जेड। फिर हम लोग आई का वैल्यू इस पे आए और चेक कर रहे हैं क्या मेरा भी पहले से है इसमें, नहीं है, अगर नहीं हो तो सिंपली ऐड करा दो। फिर हम लोग चेक किए क्या मेरा वी पहले से प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो हम लोग कुछ नहीं, इग्नोर मार देंगे। तो आई का वैल्यू यहाँ था, इसको इग्नोर मार दिए, आई आ गया यहाँ। चेक किए क्या मेरा ओ है, ओ तो नहीं है, तो हम लोग ओ ऐड करा दिए। जब ओ ऐड करा दिए उसके बाद हम लोग सिंपली क्या किए, जो हम लोग का रिजल्ट है वो सिंपली मॉडिफाइड स्ट्रिंग, मॉडिफाइड स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे हम लोग उसको, मॉडिफाइड स्ट्रिंग ओरिजिनल तो मेरा सही है, हम लोग इसको बोल सकते हैं हम लोग का जो आउटपुट है आफ्टर डुप्लीकेट्स हम लोग ये रिटर्न करा दिए। ठीक है, तो हम लोग आउटपुट जो है सिंपली क्या कर रहे हैं, रिटर्न करा दे रहे हैं। तो हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन। क्यों, क्योंकि हम लोग एक ही बार यहाँ लूप चला रहे हैं। तो देखो और तो कुछ हम लोग कर नहीं रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस कहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। तो हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ वन। तो यहाँ पे हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ एन। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक चला रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोग को समझ में आ गया क्या हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे हाँ बस, और तो कुछ हम लोग को करना नहीं है, सिंपली हम लोग सारा चीज समझ गए बस। अब हम लोग इसको रन करा के चेक कर लेते हैं। हम लोग समझ गए क्वेश्चन, हम लोग समझ गए अप्रोच, हम लोग कोड देख लिए। और हाँ एक चीज मैं जो बोलना चाहिए चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर मेंटेन रहा। हम लोग ऐसा नहीं हुआ कि ओ पहले आ गया जेड बाद में आ गया, ऐसा नहीं, जैसे हम लोग का स्ट्रिंग दिया हुआ था उसी तरह दिया हुआ है, जो डुप्लीकेट से वो हट गया और ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर मेंटेन रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग का देखो, हाँ मैं बोलना चाह रहा था यही ऑक्सिलरी स्पेस के बारे में, कि यहाँ पे हम लोग रिजल्ट जो है स्टोर करा रहे हैं। ऑर्डर ऑफ, अगर इस वेरिएबल को इग्नोर कर दोगे तो यहाँ पे हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ वन। मान लो कि इसको स्टोर करें, इसको अगर इग्नोर मार देते हैं हम लोग, तो हम लोग का ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं यहाँ पे इस रिजल्ट वेरिएबल में, सारा वैल्यू को। तो हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि अगर एक भी डुप्लीकेट्स नहीं रहेगा तो हम लोग सारा वैल्यू इसमें स्टोर करा देंगे। सारा वैल्यू इसमें स्टोर करा देंगे तो ऑर्डर ऑफ, इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग इसमें, कि इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगा, वो भी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर मान लो ए बी सी डी है, अगर हम लोग एक भी चीज डुप्लीकेट स्टोर नहीं कराए इसमें, एक भी डुप्लीकेट हटा नहीं, तो सारा हम लोग स्टोर करा दिए रिजल्ट में, तो हम लोग का क्या आएगा आंसर, आंसर आ जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का चेक कर लेते हैं हम लोग कमेंट करके, सॉरी कंपाइल करके। कुछ कुछ गड़बड़ी हो जाता है कभी कभी, सो डोंट टेक इट इजी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे समझ में आ गया, हम लोग प्रोग्राम समझे, हम लोग कोड समझे, हम लोग अप्रोच समझे, हम लोग कोड समझे, एंड देन फाइनली हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से समझ गए। अब हम लोग इसको सबमिट कर देते हैं। देखो हम लोग का यहाँ पे हो गया है, देख रहे हैं हम लोग कितना कम टाइम लगा, 0.2 एंड टाइम इज गिवन 1.8 सेकेंड। तो हम लोग को समझ में आ गया है। तो अब हम लोग इसको यहाँ तक आ गए हो तो धन्यवाद, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बस।